हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, आप लोग बैट ले के थक चुके हैं, लेकिन आपको एक सही बैट नहीं मिल पा रहा टेनिस का, क्योंकि आपको सही तरीके से बैट का सिलेक्ट करना नहीं आता। आज अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आप सही बैट जहाँ से भी लेंगे एकदम सही बैट सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन 90% लोग मंगाते हैं, कई बैट अच्छे निकलते हैं, कई बैटों में धोखा हो जाता है। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, टेनिस बैट सब लोग बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं। देखो, हमारे भी कंपनी में बैट बनते हैं, लेकिन क्या होता है इसकी जो विशेषता है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बैट लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो जो पेड़ होता है ना, कश्मीरी विलो का पेड़, ये अपना कश्मीर से आता है, और जो इंग्लिश विलो का होता है वो इंग्लैंड से आता है, यहाँ पे नहीं होती। उसके अलावा पॉपुलर विलो और हिमाचल विलो की लकड़ी होती है, बहुत सस्ता मिलता है वो बैट आपको। 500-700 से लेके 800, 10-1500 में मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, वो सोचते हैं ये कश्मीर विलो क्या है, हिमाचल विलो क्या है, पॉपुलर विलो क्या है, वो ले लेते हैं, उनको पता नहीं लगता, फिर बाद में पछताते हैं वो लोग। तो सही जेन्युइन चीज़ें आपको मिल नहीं पाती। अब पेड़ जो होता है, पेड़ के 3 हिस्से होते हैं गाइड, कभी भी 3 हिस्से कर लो, उसी 3 हिस्से से ही बैट बनते हैं। एक बॉटम का हिस्सा होता है, एक मिडिल का होता है, एक टॉप का हिस्सा होता है। 3 हिस्सों को बांट लीजिए पेड़ को। आपके एरिया में भी कोई सा भी पेड़ हो, आप एक नॉर्मल अपना दिमाग लगाइए कि जो सबसे बॉटम का हिस्सा होता है पेड़ का, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। मिडिल का हिस्सा थोड़ा सा नॉर्मल होता है, सबसे टॉप का होता है जो सबसे टॉप का हिस्सा होता है वो सबसे कमज़ोर होता है। किसी भी लकड़ी का, किसी भी पेड़ का लगा लीजिए आप, टहनी और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो इस तरह से जो बैट होते हैं, ये जो कश्मीरी विलो के है, जो सबसे बॉटम के हिस्से की लकड़ी होती है, उसको मैक्सिमम जो है लेदर के बैट बनाते हैं, जो सीजन बॉल के लिए बनाते हैं बैट। बाकी जो मिडिल वाला और टॉप वाला टेनिस में यूज़ होता है। पहले तो सिर्फ टॉप का बनाते थे, मिडिल तक लेदर के बनाते थे, आजकल मिडिल के भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग बॉटम के भी बनाते हैं। बॉटम के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़ा सा वेटेड होते हैं वो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल पंच होता है उन बैटों में। तो समझ लीजिए कि इस तरह से लकड़ी होती है। अब आपको पहचानना आना चाहिए। अगर आप शॉप में भी जाके लेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन से टॉप की है, कौन से बॉटम की है, कौन से मिडिल की है, तो वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो एक विश्वासी है जो आप ले सकते हैं विश्वास से कि भाई हाँ, ये बंदा सही बैट देखा, तभी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ क्या, सभी कंपनी के पास आपको अच्छे बैट भी मिलेंगे, बेकार भी मिलेंगे, बिल्कुल लो से लो क्वालिटी के मिलेंगे। बट क्या होता है कि अभी इंडिया में क्या है, ट्रेंड चला है भाई, टेनिस बैट बिक रहे हैं, सब बेच रहे हैं। इसमें सिर्फ लेबल चिपकाते हैं, इसमें प्लेयर एडिशन, स्पेशल एडिशन, घटिया से घटिया लकड़ी में भी स्पेशल एडिशन चिपका देते हैं, जबकि वो जेन्युइन नहीं है। पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश विलो बैटों को, कश्मीरी विलो बैटों को इंग्लिश विलो बैट बोल के बेच देते हैं। बेचारों को पता नहीं चलता, जो नए नए होते हैं तो ले लेते हैं, 5000 10,000 में ले लेते हैं बेमतलब का। जो बैट नॉर्मल सस्ता भी है वो उतना महंगा ले लेते हैं। यही चीज़ इसमें भी हो रहा है। तो जेन्युइन बैट ने, उसके अलावा जो अब इसका कई लोग बोलते हैं साइड एज बहुत मोटा चाहिए मेरे को, ये मोटा साइड एज होने से आपका शॉट कभी नहीं जाएगा। जा सकता है अगर उसका मिडिल वाला पार्ट, ये जो अंदर का हिस्सा है, ये वाली परत है, ये जो बीच की परत है, ये अगर मोटी है तो। देखो, ये लोग क्या करते हैं, दिखलावटी के लिए आजकल ट्रिपल ब्लेड भी बना दे रहे हैं, मतलब इतना मोटा एज बना दे रहे हैं। मोटे एज से कभी शॉट नहीं जाता। सबसे पहले तो अगर मोटा एज होगा तो मशीन के अंदर उसने डाला ही नहीं होगा। इतनी मोटी लकड़ी आती है कश्मीरी विलो से, इतनी मोटी, लगभग इतनी मोटी लकड़ी आती है, इतनी मोटी आती है। तो उसको क्या करते हैं फिर ये लोग, ये शेप देते हैं, उसके बाद लकड़ी बीच में से निकालते हैं, फिर मशीन के अंदर पहले दबाते हैं उसको। मशीन के अंदर दबाओगे तो दबने से थोड़ी लकड़ी पतली हो जाती है, अगर दबाओगे नहीं तो उतनी की उतनी ही रहेगी, तो वो मोटी रह जाती है। आप लोगों को लगता है ये बहुत मोटा लंबा छक्का जाएगा। अगर उतना मोटा लकड़ी अगर बीच में भी अगर उसने मोटा रख दिया तो फिर वो 1200-1300 ग्राम से 1400 ग्राम, 1.5 किलो तक हो जाएगा, आप उठा नहीं पाओगे। वो क्या करते हैं, अंदर से पूरी लकड़ी खोद के बिल्कुल ये वाली परत, जो मेन जो स्वीट पार्ट होता है, जहाँ से छक्का जाता है, किससे जाता है, मिडिल वाला परत से। वही अगर आपका पतला बना दिया तो भाई बैट में शॉट कहाँ से आएगा। इस वाले पतली वाली, जो ये पतली वाली धार दिख रही है, ये आपकी इतनी मोटी होने के बावजूद भी शॉट नहीं जाएगा, क्योंकि इस कॉर्नर से थोड़ी शॉट जाता है ये बीच वाले हिस्से से। अगर ये मोटा नहीं बनाया तो आपका शॉट जाएगा नहीं। वो यही करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना मोटा बना देता है। अरे डबल ब्लेड, ट्रिपल ब्लेड का मतलब ये थोड़ी कि यार साइड ऐसे आपका जाएगा। मिडिल पार्ट मजबूत होना चाहिए, बैट अच्छे से प्रेस होना चाहिए, प्रेस होने के बाद जो मिडिल पार्ट है वो आपका मजबूत होना चाहिए, यानी मोटा होना चाहिए। साइड एज बिल्कुल पतला भी हो, चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीच वाला हिस्सा आपका होना चाहिए। उसके अलावा बैट अच्छे से प्रेस होना चाहिए, 2-4 बार अगर अच्छे से मशीन के अंदर प्रेस है तब जाके। ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया बस निकाल दिया, ऐसा नहीं है, इससे शॉट नहीं जाते।
उसके अलावा जो बॉल है, हर बॉल, हार्ड टेनिस बोल देते हो आप, रेड बोल देते हो, ग्रीन बोल देते हो, ऐसे नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगा किसी के। हर बॉल का अलग अलग वेट होता है। हार्ड टेनिस 100 ग्राम से स्टार्ट होती है, 100 ग्राम, 115 ग्राम, 120, 125, 135, 30, 140, कोई 150 बोलता है। मैंने तो आज तक 150 की नहीं देखी है, शायद कहीं पे चलती होगी। 140 तक मैक्सिमम वेट होता है हार्ड टेनिस का। अब आपकी बॉल 140 की, आपने बैट बहुत लाइट वेट ले लिया, 900, 950, 1000 ग्राम, उससे शॉट जाएगा नहीं। कहीं से भी ले लो, कुछ भी ले लो। एक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट क्या है, लकड़ी लो क्वालिटी की लकड़ी रहती है, क्लियर बता रहा हूँ आपको, जो लाइट वेट रहता है। अगर अच्छी लकड़ी है, बॉटम के हिस्से की है, तो फिर उसको या तो साइड एज आपका पतला मिलेगा, और ये जो मिडिल का हिस्सा है वो ज़्यादा गहराई से खोदा होगा, तब जाके वो पतला बनाएगा, अदरवाइज़ वो पतला शॉट उसमें जाएगा नहीं। तो इसीलिए अपना जो वेट है बॉल का वेट सही बताएंगे आप जब भी बैट परचेज़ करते हैं, तब जाके आपको उसी हिसाब से बैट का वेट लेना पड़ेगा। बैट का वेट अगर आपने ज़्यादा ले लिया, बाय चांस आपका हाथ में नहीं जम रहा है, बैट में अच्छा स्टॉक है, हाथ में नहीं जम रहा है, नहीं थोड़ा भारी लग रहा है आपका, तो थोड़ा सा बैक साइड में बाद में ये लकड़ी पतली करके आप कम कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी आपने पतला ले लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ऑलरेडी आपने हल्का ले लिया, उसका भारी तो कर नहीं सकते आप। भारी वाले को कम कर सकते हैं, हल्के वाले को कुछ नहीं कर सकते, वो आपका खाली पैसा बर्बाद चला जाएगा। इसीलिए एकदम सोच समझ के बैट लीजिए, जेन्युइन बैट लीजिए। हमसे जो बैट लेते हैं उनके 95 या 98% ऑलमोस्ट सही बैठ जाता है। हम जो बैट देते हैं बहुत सोच समझ के, कस्टमर के विश्वास के ऊपर देते हैं। अगर आपको विश्वास है, हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते हैं, क्लियर बता रहा हूँ। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी करने में एक तो 500 रुपये वो ले लेते हैं बेमतलब का। वो 500 रुपये हम उनको क्यों दें भाई? कैश ऑन डिलीवरी बड़ा लंबा सिस्टम होता है उसमें, तो कैश ऑन डिलीवरी का 500, अब जो बैट आपका 1500 का मिल रहा है या 2000 का मिल रहा है, 2500 का मिल रहा है, वो 3000 में देना पड़ेगा हमने बेमतलब का कैश ऑन डिलीवरी के चक्कर में। 500 रुपये क्यों? आपको इतना विश्वास होना चाहिए। हम 3 लाख सब्सक्राइबर है मेरे चैनल के अंदर। ये 200 रुपये 300 रुपये कमाने के लिए आदमी 3 लाख सब्सक्राइबर छोड़ देगा क्या? कभी नहीं छोड़ेगा। तो इतना तो विश्वास आप कर सकते हो। वैसे तो जो मेरे पक्के रेगुलर स्टार्टिंग से हमारा चैनल देखते आ रहे हैं, वो बेझिझक लेते हैं। वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि भैया आप अपने हिसाब से बैठ दे दो, हमको आपके ऊपर विश्वास है। ठग से पैसा डाल देते हैं और उनके पास एकदम एक्यूरेट चीज़ पहुंचती है। वो डिज़ाइन के चक्कर में जाओ, दुनिया में यहाँ पे इतने एक से एक डिज़ाइन बना रहे हैं, डिज़ाइन से शॉर्ट नहीं जाता, बैट का क्वालिटी होना चाहिए। तो विश्वास रखिए, आपको कभी घाटा नहीं होगा। बाई चांस आपको ये लगता है कि यार आपने मेरे को पैसा दे दिया, मैंने आपको बैट नहीं दिया, तो आप तो 2 मिनट में पुलिस में FIR कर सकते हो, या 2 मिनट में मेरी कंप्लेंट डाल सकते हो कि बंदे का यूट्यूब चैनल है, भाई ये तो हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, मेरे पैसे ले ले, बैट हमारे पास आया नहीं। सिंपल सी बात है, 2 मिनट में पुलिस मेरे घर पहुंच जाएगी। तो इस चीज़ से डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। आपके पास बेझिझक अच्छी चीज़ पहुंचेगी। और हम देखो, ख़राब पीस मेरे पास आता है ना, मैं अपने पास रख देता हूँ। ख़राब पीस हम कभी देते ही नहीं है किसी को, मतलब ही नहीं है। इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बेझिझक बैठ लीजिए और 95% आपको सही चीज़ मिलेगी। 100% में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकता। कभी कभार एक आध मिस्टेक आ जाती, फिर भी हम सोच समझ के, अगर वो चीज़ उसके पास गलत चली गई, पहले तो वो गलत जाती नहीं, वो गलत चीज़ चली गई बाई चांस हमने नहीं देखा, वैसे तो हम बहुत चेक करके भेजते हैं बैट। अगर चली गई तो आपको जब आपके पास पहुंचती या रास्ते में डैमेज हो जाती है कोई चीज़, तो आप हमको उसी टाइम बता सकते भी ये चीज़ आई थी, आपने भेजी थी और ये डैमेज लग रही, तो आपका रिप्लेस हो जाएगा। मतलब क्या है कि कभी क्या है, जैसे यहाँ पे फिनिशिंग है, देख ले, ये कर्व है, कर्व में फिनिशिंग सही नहीं होती। ये बड़े, इस फिनिशिंग के चक्कर में लोग 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं अच्छी फिनिशिंग करने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने बैट सेल हो गए हैं, कभी फ़र्क नहीं पड़ता। इस फिनिशिंग के चक्कर में मत रहिए। इसके चक्कर में आदमी वापस करो बोल देता है, बोलो यार ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को, वापस करो। ऐसे नहीं होता, वापस छूटा क्रैक हो गया तो रिप्लेस हो सकता है। ये छोटी मोटी चीज़ें, इनसे आपको शॉर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बैट कहीं नहीं फटेगा उन चीज़ों से। इस चीज़ का विश्वास रखें और सही चीज़ चूज करिए। अगर आप कहीं दुकान में जाते हैं, दुकान से भी आपको छक्का मार के या टेस्ट करके कोई बैट नहीं देगा। हम तो विश्वास से इसलिए देते हैं कि भाई हम चेक करते हैं उस रेंज के बैट, उस बॉल का हिसाब से ग्राउंड में चेक करते हैं, देखते हैं कि भाई सभी बैट को चेक नहीं करते, एक बैट चेक करेंगे तो देख लेते हैं इसी वजन के बैट उस बॉल में सूटेबल हो रहा है नहीं हो रहा, उस हिसाब से चेक करके आप लोगों को देते हैं। बाकी निश्चिंत रहे, बैट आपको एकदम A1 मिलेगा।